हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मात्र एक एलिमेंट बताए थे ना, यानी ग्रुप नंबर 1 में थे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद क्या आता है? लिथियम। देखिए बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल में पूरा डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। अभी सिर्फ नाम जान जाओ और उसका हल्का हल्का कुछ काम जान जाओ। ये सब दोबारा नॉन मेटल और मेटल में आएंगे। लिथियम, लिथियम को दो चीज याद रखना। अगर पेपर में क्वेश्चन बनेगा तो ये दो चीज याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला, लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। अरे इधर बैठ जाओ, ये वहां बैठ जाता है, इधर चालू करो, इस लाइन में बैठो पूरा। हल नहीं, लिथियम सबसे हल्का धातु है, लाइटेस्ट मेटल है। और दूसरा पॉइंट कि लिथियम का बैटरी बनाया जाता है, बैटरी बनाया जाता है लिथियम का। लिथियम का बैटरी समझते हो ना, जो सॉफ्ट बैटरी आता है, ठीक है। तो लिथियम का दो चीज याद रखिएगा कि लिथियम में क्या बनता है, बैटरी, और ये सबसे हल्का धातु है। इसका एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 3। आप नेक्स्ट ये याद रखिएगा, सोडियम, सोडियम नाइट्रियम नाम है इसका, नाइट्रियम। हाँ हम लोग लैटिन वर्ड नहीं समझते हैं ना, इसलिए सोडियम याद। एन मतलब क्या हो गया, नाइट्रियम। सोडियम का लैटिन नाम नाइट्रियम, NaTrium। लैटिन नहीं याद रखना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, सोडियम, सोडियम सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट मेटल समझते हैं ना, सबसे मुलायम, मुलायम धातु। और ये इतना मुलायम है कि इसे चाकू से काटा जाता है। मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। पहला। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप ये याद रखिएगा, सोडियम, सोडियम का लैंप बनाया जाता है। लैंप समझते हैं, लैंप लाइट, ठीक है, लैंप बनाया जाता है। और ये फेमस लैंप है, इसे रेज जो निकलती है वो किस कलर का, येलो। कभी क्वेश्चन आ जाए, येलो सोडियम में कौन, सॉरी येलो लैंप में कौन सा मेटल का यूज होता है, सोडियम। येलो लैंप, वो लैंप का नाम ही क्या, येलो लैंप, पीली लैंप। तो इसमें क्या यूज किया जाता है, सोडियम। और नेक्स्ट तीसरा कि सोडियम को, सोडियम से हम क्या बनाते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम से सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, कौन बताएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट ये क्या है, बताया हुआ है ना। देखो एक चीज बार बार आएगा, इसलिए याद होना चाहिए, ना याद है तो दोबारा याद करो। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। कैसा सोडा, बेकिंग, ये बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ जैसे अभी इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज आप सोडियम बाइकार्बोनेट को कहीं भी डाल दोगे, कहीं कहते करते हो बनाने वाला चीज में, आप पुआ बनाते हो प्रभु जी, हाँ
समोसा में कितनी भाड़ा में डाल रहा है जी? हाँ, तो सोडा वही सोडा ही है, लेकिन उसको क्यों डालेंगे? वो खिलने के लिए थोड़ी। अब सिंघाड़ा क्या खिला के क्या करोगे? वहां पर ढोकला में डालते हैं नहीं? ढोकला हो, ये सब बनाते हो कि नहीं? दाल भात बन गया, वही काफी है। ठीक है, ढोकला में बनता है। छोले जो भटूरे बनाते हैं, भटूरे भटूरे में डाला जाता है। भटूरे को इतना आसान नहीं है बनाना, उसको 3-4 घंटा छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तब बनता है। और उसके बाद केक तो तुम लोग बनाते नहीं, केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, हाँ, ये यहाँ से जो रिलीज होती है ना, CO3, यहाँ से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड उस चीज को फुला देता है, फ्लफी बना देता है। क्या बना देता है? फ्लफी। यानी फ्लफी मतलब क्या हो जाता है? वो खिल जाएगा। आप हल्का पूड़ी वगैरह बना लो, हल्का डाल दो थोड़ा, देखो अच्छा खिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ यूज होता है? पहला तो ये समझिए, फ्लफी बनाने, फ्लफी समझते हैं? हाँ, बनाने में। रसगुल्ला में भी। हाँ, रसगुल्ला में करते हैं कि नहीं? ये लोग कहाँ खाना बनाएगी? चारे हाँ डालते हैं, रसगुल्ला में डालते हैं? नहीं, वो तो स्पंज जो है ही है। ठीक है, दूसरा, इसका यूज किया जाता है अग्निशामक। लिखवाए थे ना, अग्निशामन बनाने में। देखो, जो और बालू के साथ इसको मिला के रखा जाता है। आप कहीं भी जाओ, मगन मेडिकल जाओ, देखो कल मगन मेडिकल गए हुए थे, तो बालू के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है 5 नंबर 5 रुपए वाला, वो गली में देखे पूरा बालू वाला बाल्टी रखा हुआ था, और उसमें क्या है? उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट। कहीं भी आग लगेगा तो क्या कर देंगे? छीट देंगे। और वहां से कौन सा गैस रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। मेन इसी का काम है ना, कार्बन डाइऑक्साइड को तो ऐसे रख नहीं सकते हैं। ठीक है, यही कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करेगा। ठीक है, तो अग्निशामन में यूज करते हैं, फ्लफी बनाने में यूज किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, इसको एंटासिड में भी यूज करते हैं। एंटासिड समझते हैं? एंटासिड यानी तड़ती अम्ल। आपको मान लीजिए ज्यादा खा लिए, खट्टा ढकार आ रहा, खाना नहीं पचा है, आपके घर में कुछ दवाई वगैरह कुछ नहीं है, देखिए सोडा है घर में, हर किचन में रहता है, मेरे पास भी है, तो उस सोडा को पानी में डालिए, पी जाइए, आपको राहत मिलेगी। ठीक है, तब प्रति अम्ल में कौन सा सोडा यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा। और नेक्स्ट, चौथा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम से क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कौन बताएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसे हम प्लास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। कौन सा सोडा? प्लास्टिक। ये जो है, ये जनरल नाम हो गया, लेकिन इसका केमिकल नेम याद रखिएगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है साबुन बनाने में। साबुन बनाने में किस तरह से साबुन बनता है? साबुन एक स्पेशल चैप्टर है साबुन बनाने में। कैसा साबुन? कपड़ा धोने वाला। कैसा? कपड़ा धोने वाला, यानी सर्फ एक्सल। सर्फ एक्सल में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कपड़ा धोने वाला क्यों बोले? क्योंकि इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? पीएच वैल्यू कितना होता है? 14। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच वैल्यू कितना? 14। और इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग हार्ड बन जाता है, और इसका काम है हार्डनेस को हटाना। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं नहाने वाला साबुन में, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। क्या रहता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां से लिखिएगा, पहला लिखिएगा लिथियम, पहला लिखिए लिथियम,
लिखिए लिथियम का पहला पॉइंट, ये सबसे हल्का धातु है, लाइटेस्ट मेटल, सबसे हल्का धातु है। सबसे हल्का धातु, सबसे हल्का धातु है। दूसरा, गर्मी बहुत है जी, बर्दाश्त बाहर। दूसरा, इसका उपयोग करते हैं बैटरी बनाए, बैटरी बनाने में लिथियम का बैटरी बनाया जाता है, लिथियम का बैटरी बनाया जाता है। बस लिथियम से दो चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखिएगा सोडियम, 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 सोडियम सब कैसा मेटल है? सॉफ्ट मेटल, मुलायम धातु है जिसे चाकू से काटा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा सोडियम का, सोडियम का सोडियम का लैंप बनाया जाता है, सोडियम का लैंप। और ये लैंप से कौन सा रोशनी? पीली, येलो, सोडियम का लैंप बनाया जाता है। सोडियम का लैंप बनाया जाता है। तीसरा में, तीसरा में लिखिएगा सोडियम से, सोडियम से बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का तीन यूज लिखे हैं, तीन उपयोग। पहला, फ्लफी बनाने में, फ्लफी समझ में आ गया होगा। दूसरा, अग्निशामक में बनाने में किया जाता है, आग को बुझाने वाला सिलेंडर, अग्निशामक। और तीसरा, एंटासिड, प्रति अम्ल बनाने में, प्रति अम्ल के रूप में। तीसरा एंटासिड, प्रति अम्ल। प्रति, एंटासिड याद रखना है, एंटासिड हर जगह काम देगा। नेक्स्ट याद रखिएगा चौथा, सोडियम से क्या बनाते हैं? हा? अरे जब बोल रहे थे तो लिखना चाहिए ना बाबू, फोटो कॉपी कर रहे हो? यानी हम बोल रहे थे ऐसे बोल रहे थे, कोई फायदा नहीं। यही यही वाला लिख रहे थे, लिख लो नीचे। सेकेंड, सेकेंड ये अग्निशामक यानी स्टेनगाइजर, स्टेनगाइजर आग बुझाने वाले सिलेंडर। तीसरा में एंटासिड, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल कहने का अर्थ हुआ क्या? अम्ल को क्या करना?
बढ़ा देना कि घटा देना? घटा देना, न्यूट्रल ला देना। यहां तक हो गया। अब चौथा लिखिएगा। तो सोडियम का उपयोग कहाँ करते हैं? कास्टिक सोडा बनाने में। कास्टिक सोडा क्वेश्चन कहा जाएगा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताइए। NaOH। कास्टिक सोडा को केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब मल्टीपल टाइम आएगा, ठीक है, इसलिए एकदम दिमाग में रहना चाहिए। भूल भी जाओगे याद आ जाएगा। यहाँ या मेटल नॉन मेटल पढ़ाएंगे वहां भी कुछ कुछ आ जाएगा। फिर अलग अलग चैप्टर पढ़ोगे, साबुन पढ़ोगे, पॉलीमर पढ़ोगे, वहां भी आ जाएगा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। कैसा साबुन? कपड़ा धोने वाला, ठीक है, हार्ड सॉप। कपड़ा धोने वाला अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिखिएगा हार्ड सॉप। बर्तन धोने वाला नहीं, बर्तन धोने वाला साबुन नहीं होता है, वो क्या होता है? डिटर्जेंट। क्या होता है? डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट और सोप एक है, उसमें सल्फोनिक एसिड का यूज होता है। कौन सा? सल्फोनिक एसिड। तो डिटर्जेंट, वो जो बर्तन धोने वाला साबुन जो लेते हैं 5 रुपया वाला, कौन सा? विम बार। नहीं, वो साबुन नहीं है, क्या है? डिटर्जेंट है। तो आज से मांगना डिटर्जेंट दीजिए हमको, दे देगा दुकान वाला? तो पहले क्लास करना पड़ेगा ना। चलो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये चीज तो याद रखिएगा, पोटेशियम। पोटेशियम, ये पोटेशियम जो है हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। हाईली कहने का अर्थ क्या हुआ? अति शीघ्र ज्वलनशील। यह अति शीघ्र ज्वलनशील तत्व है, यह धातु है। इतना एक हाईली रिएक्टिव है कि इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए इसको किरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं, इसका टेम्परेचर को कम करने के लिए। दो धातु को याद रखिएगा। ये भी क्या है? सॉफ्ट मेटल है। ये भी सॉफ्ट मेटल है, यानी मुलायम धातु है, जिसे हम चाकू से काटते हैं। दो मेटल ऐसे हैं जिसे किरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। एक क्या है? सोडियम, और दूसरा क्या है? पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो है इसे किरोसिन के तेल में, किरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। क्यों डुबो कर रखा जाता है? ऐसा क्यों रखा जाता है? अगर आपसे पूछिए कि क्यों रखते हैं और कहीं क्यों नहीं रखते? काहे जल जाएगा? हाँ, ठीक है, जल जाएगा तो किरोसिन तेल में ना जलेगा, वो तो और जला देगा। हाँ हाँ, ये इसीलिए डाल के रखते हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम जाता है, जिसके कारण डुबो कर रखा जाता है। किस लिए डुबो कर रखा जाता है? टेम्परेचर को कम करने के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए। कभी क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज हो जाए कि सोडियम और पोटेशियम का तापमान को घटाने के लिए कहाँ रखेंगे? किरोसिन के, किरोसिन में, ठीक है। तो लिखिएगा यहां से, पहले लिखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम पोटेशियम
पोटेशियम देखिएगा, ये अति शीघ्र ज्वलनशील धातु है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। यह हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। और पोटेशियम भी क्या है, सॉफ्ट मेटल के अंतर्गत आता है, जिसे चाकू से काट सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, उसके तापमान को घटाने के लिए। सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। पानी में किसको डुबो कर रखते हैं? पानी में किसको डुबो कर रखा जाता है? व्हाइट फास्फोरस। कौन सा फास्फोरस? व्हाइट। रेड फास्फोरस माचिस का तिल्ली। हाँ, रेड फास्फोरस, फास्फोरस नहीं। हाँ, ठीक तो है जी, सही तो है। TMPRA। कहाँ छुटा हुआ? कहाँ छुटा हुआ है? सही तो है, क्या दिक्कत है इसमें? देखो, हम थोड़ा लगा देते हैं टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद क्या है? आर है ना, ई होगा, ई होगा। देखो, यहाँ लिख लेना, तापमान को घटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे। पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या था? हलीना को रब से फरियाद। हलीना को किससे? रब से। रुबिडियम से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, रुबिडियम को छोड़ दो। और रुबिडियम के बाद क्या होता है? सीजियम। सीजियम, सीजियम का सिंबल क्या है? CH। सीजियम जो है, इसका 2 पॉइंट याद रखिएगा। सीजियम जो है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ऑफ पीरियोडिक टेबल। कहने का अर्थ हुआ, आवाज सारणी में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? सीजियम। वैद्युत धनात्मक समझते हैं, इसका पीरियोडिक फंक्शन सबसे ज्यादा है, टेंडेंसी है डोनेट करने का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे? डोनेट कर दे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव किसे बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो ये सबसे फर्स्ट जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का टेंडेंसी रखता है, इसीलिए सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक तत्व या धातु बोल सकते हो, क्योंकि डोनेट करने का धनात्मक कौन होता है? धातु होते हैं। ठीक है, सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक धातु है कौन? सीजियम। सीजियम मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। और दूसरा, देखो यहाँ पे ये समझना, सीजियम के बाद यही चीज याद रखिएगा। दूसरा क्या याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव समझते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। कौन सा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और
पॉजिटिव कौन हो जाएगा? सीजियम। यानी वैद्युत धनात्मक सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता सीजियम में होता है। और सीजियम के बाद क्या आ जाएगा? ट्रॉक्सियम। ट्रॉन्सियम क्या था? ट्रॉन्सियम था ना। इसको याद रखना, ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रिय तत्व। क्वेश्चन आएगा कि पीरियोडिक टेबल 1 में कौन सा रेडियो सक्रिय तत्व है? स्ट्रोंथियम। ठीक है, इसको उतार लो, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये सब। पहले लिखिएगा सीजियम। सीजियम सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक धातु है। पी लो। क्या? ऑफ पीटी, पीरियोडिक टेबल। पीटी वाला क्या? पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में सबसे अधिक वैद्युत धनात्मक धातु कौन सा होता है? सीजियम। फ्रांसियम, फ्रांसियम क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व। रेडियो सक्रिय तत्व कहने का क्या समझे, बताइए। कितना बार बताएं कि रेडियो सक्रिय तत्व या एलिमेंट या धातु वैसे होते हैं जिससे रेडिएशन निकलता है। और कौन सा रेडिएशन? अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा ये रेडिएशन हम लोग को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसी के लिए इसको रेडियो सक्रिय तत्व, जिससे रेडिएशन रिलीज होता है और रेडिएशन के रूप में 3 किरणें निकलती है, अल्फा बीटा गामा। आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर कौन सा आ जाएगा? 2। ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 में आया पीरियोडिक टेबल? नहीं आया। यहाँ देखो ग्रुप टू में देखो यहाँ पे बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज। नहीं समझी? हलीना को रब से फरियाद। क्या फरियाद था? फरियाद मतलब समझे? फरमान। तो फरमान क्या है बाबू? बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाबूजी कहेगा वेरी गुड राजी। तो बी मतलब क्या हो गया? बेरिलियम। एम जी मांगे मतलब क्या? मैग्नीशियम। और कन्या मतलब क्या? कैल्शियम। और सुंदर मतलब स्ट्रोसियम। और बाप मतलब बेरियम। ऐसे बाप को बेरियम मत बोल देना। और राजी मतलब रेडियम। रेडियम कैसा एलिमेंट है? रेडियो सक्रिय तत्व है। इससे रेडियन क्या निकलता है? रेडिएशन। रेडियम एक ऐसा धातु है जिसका खोज कौन कहते हैं? मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड सर पायरे, इसी तरह से नाम था, सर पायरे। क्या प्यारे, सर प्यारे। ये रेडियम से रेडिएशन निकलने के कारण मैडम क्यूरी खोजते खोजते क्या उनका मृत्यु हो गया था, मैडम क्यूरी का। तो ये रेडियो है। अब यहाँ पर पेपर में क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मैग्नीशियम समझना है, कैल्शियम, स्ट्रोसियम और बाकी रेडियम। बाकी क्वेश्चन नहीं बनता है। उसी तरह से आ जाएंगे किसमें? ग्रुप नंबर 30 में। ये सब पढ़ना तो लिखिएगा। आ जाइए ट्रिक में। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 हम ट्रिक ही पहले लिख देते हैं। ट्रिक क्या है? बेटा मांगे
कन्या सुंदर लिखे, 4 अक्षपुत्र लिख दें। कन्या, अभी शादी के लगा ना तो कन्या सुंदर लिखो। कन्या सुंदर बाप राजी। पढ़ाई करोगे तब न, ठीक है। बेटा से क्या हो गया, बेरिलियम। क्या हो गया, बेरिलियम। मांगे यानी Mg, मैग्नीशियम। क्या हो गया, मैग्नीशियम। कन्या मतलब Ca, कैल्शियम। क्या हो गया, कैल्शियम। सुंदर Sr, एस्ट्रोसियम। एस्ट्रोसियम। और बाप यानी Ba, बेरियम। देखो यहाँ बेरिलियम है, Ba मतलब बेरियम, बेरियम। और राजी Ra यानी रेडियम, Ra रेडियम। ग्रुप नंबर 2 में रेडियम ही एक ऐसा धातु है जो कैसा धातु है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हर ग्रुप में आपको रेडियो एक्टिव मिल जाएगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है, जिससे रेडिएशन निकलता है। अब हम आप लोग को बताए थे एटॉमिक नंबर निकालने के लिए, सबसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कहने का अर्थ हो गया परमाणु संख्या। कितने लोग निकाल लेंगे, बेरिलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का क्या 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का कितना हो गया 4। बेरिलियम का 4। और ये बेरिलियम क्या है, पीरियड में है, पहला कि दूसरा, दूसरा में है, दूसरा में है जी। पीरियड देखना है, पीरियड, पीरियड देखो यहाँ पे दूसरा में है। तुम लोग क्या 4 कर रही है, तुम लोग कहाँ रहती हो। देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दूसरा है ना, पहला में क्या है हाइड्रोजन, और दूसरा पीरियड में क्या है बेरिलियम, तो दूसरा में है। रियली में ये काउंट कहाँ से होता है, ये दूसरा में है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना जोड़ेंगे 8। तो कैसे जोड़ते हैं, ये दूसरा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां नंबर है ना, इसीलिए 8 जोड़ा जाता है, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर 2 नहीं जोड़ेंगे, ये वाला में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये पहला पीरियड का नहीं है, दूसरा पीरियड का। तो बेरिलियम से जाएंगे तीसरा पीरियड में, कितना जोड़ेंगे 8। तो मैग्नीशियम कितना हो जाएगा 12, 4 और 8 कितना हो गया 12। अब निकल जाएगा सबसे, चलिए यहाँ इसका 4, अब गए यहाँ तो कितना जुटेगा 8, कितना हो गया 12, 3 कितना जुटेगा 8, कितना हो गया 20, 3 कितना जुटेगा 18, कितना हो गया 38, ऐसा कितना जुटेगा 18, कितना हो गया 56, 56, अब फिर कितना जुटेगा 32, 56 और 32 28, निकल गया। तो कभी क्वेश्चन आ जाएगा रेडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर, भुला गए, तो रेडियम क्या है ग्रुप नंबर 2 में, तो लिख लेना, लगेगा 30 सेकंड 40 सेकंड। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, हो गया। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना 4, मैग्नीशियम का 12, कैल्शियम का 20, एस्ट्रोसियम का 38, बेरियम का 56 और रेडियम का 88। ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है, ऐसे पूछ दिया जाएगा बेरिलियम का भुला जाओगे। अगर ये कॉन्सेप्ट याद है, कभी पेपर में आ गया गलती से, निकाल लोगे, निकाल लोगे ना। हो गया। पहला से दूसरा में गए 8 जोड़े,
ठीक है, 3 8 जोड़े, फिर 18 18 32। आगे आप लोग गलती कर दोगे, आगे नहीं निकल पाओगे। हाँ, नहीं आगे भी निकल जाएगा लेकिन गलती करोगे। हो गया यहाँ तक। आप देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना, इसमें आपको यही पढ़ना, मैग्नीशियम याद रखिएगा, कैल्शियम, एस्ट्रोसियम और रेडियम, 4 एलिमेंट के बारे में पढ़ो। पहला क्या है, मैग्नीशियम। अब ये समझो मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, कौन बताएगा। मैग्नीशियम इससे पहले आया, मैग्नीशियम प्लांट में रहता है, वेरी गुड। प्लांट की कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। प्लांट में क्या काम है मैग्नीशियम का, देखो अगर मान लीजिए ह्यूमन बॉडी की बात बताएं, मानव का शरीर की बात बताएं, तो ह्यूमन बॉडी में मैग्नीशियम जो है लिखवाए थे। मैग्नीशियम का काम क्या है, मसल, क्या है, मांसपेशियों का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ क्या, मसल्स। पढ़ाया और चीज नहीं याद है तो कहाँ से याद रहेगा। दूसरा प्लांट, प्लांट में मैग्नीशियम का क्या उपयोग रहता है, हीट को एब्जॉर्ब करना, हीट को एब्जॉर्ब करना। अगर मैग्नीशियम नहीं पाया जाए ना तो प्लांट की लीफ की पत्तियां हैं वो जल जाएगी। पत्तियों को जलने से बचाता कौन है, मैग्नीशियम। पेड़ पौधों में हीट को अवशोषित कौन सा मिनरल करता है, मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। हमारे बॉडी में मैग्नीशियम का क्या काम है, मसल्स का निर्माण करना। मैग्नीशियम खनिज के फॉर्म में पाए जाते हैं हमारे शरीर में। तीसरा क्या बताए थे, मैग्नीशियम से हम एक एंटासिड बनाते हैं। मैग्नीशियम से क्या बनाते हैं, एंटासिड। एंटासिड मतलब समझ में आ रहा होगा, एंटासिड बनाते हैं। और ये लिखवाए थे एसिड बेस में कि कौन सा एंटासिड बनाया जाता है, कौन सा एंटासिड बनाते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक एंटासिड बनाया जाता है, इस एंटासिड को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध। इस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम तुम बताओ जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। याद कर लेते क्या जी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखते हैं MgOH2। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला MgOH2। ठीक है, अब इसका उपयोग हम एंटासिड, एंटासिड समझ में आ रहा है, पाचन से संबंधित चीजों को क्या हटाने में किया जाता है। और इसका उपयोग हम लोग जनरली इनो में करते हैं, किसमें, इनो में। अब मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ होगा, चलो अब यहां से लिखना, देखिएगा मैग्नीशियम, देखिएगा मैग्नीशियम, पहला पॉइंट देख लीजिएगा, मानव के शरीर में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मानव के शरीर में मांसपेशियों के निर्माण में किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ मसल्स। क्या, मानव के शरीर में मांसपेशियों के निर्माण के लिए, मांसपेशियों के निर्माण के लिए मैग्नीशियम खनिज का, मैग्नीशियम खनिज के कारण होता है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम जो है फॉर्मेशन ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। दूसरा पॉइंट में, मैग्नीशियम प्लांट में भी पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट में इसका काम क्या है, ऊष्मा को अवशोषित करना, हीट को एब्जॉर्ब कर देना।
ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट में मैग्नीशियम का क्या काम है, या प्लांट के पत्तियों को जलने से कौन सा खनिज बचाता है? मैग्नीशियम। प्लांट में मैग्नीशियम का क्या काम है? ऊष्मा को अवशोषित करना। तीसरा में मैग्नीशियम से प्रति अम्ल बनाया जाता है, एंटासिड। मैग्नीशियम से प्रति अम्ल बनाया जाता है, एंटासिड। इस प्रति अम्ल को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है MgOH और ट्वाइस। हो गया? नेक्स्ट कौन सा है? मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कन्या, कैल्शियम क्या क्या काम है? चलो इधर से लड़के लोग से पूछते हैं। तुम बताओ जी, दीवार साइड। कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? बस इतना बताना आपको। बोन्स में और बोनसे में और कुछ? तुम बताओ, बोन्स के अलावा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? बोलो। मांसपेशियों में भी? बोन्स और ना समझ में आ रहा है, नजदीक जाना पड़ेगा। बोला बोन्स और मांसपेशियों के बीच, यानी कंडरा। तुम बताओ भैया, कैल्शियम हमारे शरीर में कहाँ है? दांत में। और चलो क्वेश्चन अब चेंज कर देते हैं। कैल्शियम हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कहाँ? तुम बताओ, कैल्शियम कहाँ? दो दो आंसर आ गया। बोन ऑफ टीथ, दांत बोल दी है। तुम बताओ जी, यही करते रहता है। खड़ा हो जाओ। कहाँ पाया जाता है? अब बोन तो बोलते हैं बेचारी। हाँ, वही आंसर आ गया। क्वेश्चन चेंज किए। कैल्शियम बोन्स और टीथ के अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कैल्शियम का गोली नहीं खाया तुम लोग? क्या दी है? किस लिए खाया जाता है कैल्शियम की गोली? है? और अरे देखो यहाँ पे लिखवाए थे, ब्लड, बैठ जाओ। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा आयन जो है? कैल्शियम आयन। तो ये ब्लड में, कहाँ? ब्लड में। याद रहेगा? बोन्स टीथ के अलावा कहाँ? ब्लड में। ब्लड में कौन सा आयन सबसे ज्यादा? कैल्शियम। हमारे ब्लड में कैल्शियम आयन ज्यादा होने के कारण वह ट्रांसफर होता है बोन में। किस हार्मोन के कारण? किस हार्मोन के कारण? कैल्शिटोनिन हार्मोन। अब इधर से उल्टा पूछते,
तुम बताओ, बोन से कैल्शियम जाएगा ब्लड में किसके कारण? हाँ बोल दो, बहुत सा के नाम ले लो। बोन से कैल्शियम ट्रांसफर हो रहा ब्लड में किस हार्मोन के कारण? पढ़वे नहीं करती है। बायोलॉजी खत्म हुआ हो गया ना जी, 15-20 दिन। ठीक है, फिर भी खेला खराब है। हमको लगता है बेकार उतना लेके चल रहे हैं, एक एक दिन में एक एक स्टेटस गोल कर दें। तो फिजिक्स से अभी एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं किए हैं। हम तुम्हें पूरा डिटेल बता दें कि आप लोग का कल्याण हो जाए। अभी हीट चलेगा। क्या तुम लोग पूछ रहे हैं? देख लिया तब तक। खड़ा हो जाता, खड़ा हो जाओ। जब यादें करके आया तो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पीटीएच का दूसरा नाम क्या है? आए को जे आए, पीटीएच का दूसरा नाम। हाँ, दूसरा के क्वेश्चन में आसान लगवे करेगा। तो बस वही तो पूछे हैं। फिर मान लीजिए पैराथायराइड ऑप्शन में ना है तो क्या रहेगा? बस बैठो, बैठ जाओ। चलो, यहाँ तक लिख लिए आप लोग? लिख लिए ना? उतारिए, उतारने में तो माहिर है, उतारिए। कैल्शियम, कैल्शियम जो, देखो यार समझिएगा, कैल्शियम जो है मोस्ट एबंडेंट मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम खनिज पाए जाते हैं। कौन सा खनिज? कैल्शियम। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? आपको याद रखना, बोन, बिल्कुल सही बताएं आप लोग। दूसरा टीथ, और तीसरा ब्लड, तीसरा ब्लड। ये बोन्स और टीथ को मजबूती प्रदान करता है। कौन? कैल्शियम। कैल्शियम किस फॉर्म में रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट। किस फॉर्म में? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट इस फॉर्म में रहता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का काम क्या है? बोन्स और टीथ को मजबूत करना। बताए थे दांत, दांत का जो सबसे क्रॉन पार्ट होता है, क्रॉन कहने का अर्थ हुआ ऊपर वाला हिस्सा, जो एनामेल कहलाता है। एनामेल, क्या? एनामेल, जो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। और वह किस चीज का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट कौन सा हो गया? एनामेल, दांत। ठीक है। दूसरा, दूसरा जो होता है कैल्शियम आयन का, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। नहीं बताया हुआ है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा आयन का काम है? कैल्शियम। कौन सा प्रोटीन का काम है? कौन सा प्रोटीन का काम है? फाइब्रिनोजन। कौन सा विटामिन का काम है? विटामिन के। विटामिन के। कौन सा सेल का काम है? तुम लोग को बोंगा से मारेगा। बोंगा समझते हो ना? देखो बोंगा का बांस वाला। आयन पूछा जाए तो कैल्शियम आयन। ठीक है। अगर पूछा जाए क्या विटामिन, तो विटामिन के। अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन। कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजन। अगर सेल पूछा जाए तो प्लेटलेट्स। कौन सा? प्लेटलेट्स। यही चार में कोई भी एक की कमी हो जाए आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा।
ये चारों नेसेसरी है। आपके ऑप्शन में क्या रहेगा आप जाने, आपका क्वेश्चन किस तरीका से पूछा जाए आप जाने। यही चार के कारण ब्लड का क्लॉट होता है। अगर आयरन पूछा जाए तो कैल्शियम, विटामिन पूछा जाए तो के, और प्रोटीन पूछा जाए तो फाइब्रिनोजन, और सेल पूछा जाए तो ब्लड सेल कौन सा, प्लेटलेट्स। तो ये चार के कारण आपका ब्लड क्लॉट करता है। कहाँ, इनसाइड ऑफ ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड ह्यूमन बॉडी। और ये क्लॉटिंग टाइम कितना होना चाहिए, 4 से 5 मिनट। अब आधा घंटा नहीं, तब तक खेला खत्म हो जाएगा। तो लिखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज, मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज। मानव शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज। मानव के शरीर में कहां कहां कैल्शियम रहता है लिख लीजिएगा। पहला क्या बताया, बोन, टीथ, ब्लड, हेयर भी रहता है। हेयर, हेयर मतलब क्या, बोन्स और टीथ में कैल्शियम कार्बोनेट फॉस्फेट के फॉर्म में। सबसे महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा, कैल्शियम आयन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। कैल्शियम आयन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। चलो नेक्स्ट लिखिएगा, कैल्शियम के बाद, कैल्शियम के बाद क्या है, स्ट्रोशियम। ऐसा इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रोशियम। ये याद रखना, ये आता है। इसका उपयोग हम करते हैं क्रैकर्स बनाने में। क्रैकर्स समझते हैं, देखो कह रहा क्रैकर बिस्कुट आता है 10 रुपया वाला। अरे क्रैकर्स वाला होता है पटाखे, वो न करो। क्रैकर्स में क्या होता है, पटाखे, जो आप दिवाली में, अब यहाँ लिख देते क्रैकर बिस्कुट बनाने में। अजीब हाल है। ये पटाखे आप छोड़ते हैं ना तो उससे अब कलर निकलता है, लाल पीला, तो ये इससे रेड कलर निकलती है। कभी क्वेश्चन आ जाए पटाखे से लाल कलर किस एलिमेंट के कारण होता है, स्ट्रोशियम। किस एलिमेंट के कारण, स्ट्रोशियम। बस इतना याद रखना कि स्ट्रोशियम एलिमेंट के कारण पटाखे से कौन सा रंग का कलर निकलता है, लाल। कौन सा, लाल। और इसके बाद आप याद रखिएगा एक रेडियम। रेडियम, रेडियम कैसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और सबसे महत्वपूर्ण, इसका खोज पूछा जाता है, खोज। इसका खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी। और साथ में इनके हस्बैंड सर पायरे, पायरे नाम था शायद, पायरे, सर पायरे या प्यारे, जो भी बोल देना है, पियरे। हाँ पियरे, इसी तरह से नाम था, सर पियरे, सर पियरे। इसी खोज के कारण मैडम क्यूरी का क्या हो गया था, देहांत। क्योंकि इस रेडियो एक्टिव मतलब क्या, इससे रेडिएशन निकलता है। कौन सा रेडिएशन, अल्फा बीटा गामा, जिसके कारण उनका देहांत हो गया था।
तो ठीक, ये खोज में अपना जान गवा दूं। ठीक है, रेडियम, रेडियम का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? रेडियम का उपयोग, अरे देखिएगा जो साइकिलिंग वगैरह रात में करते हैं ना, रेडियम लगा के चलते हैं, जैकेट में रेडियम चला के लगते हैं, रोड इंडिकेटर में लगा रहता है ना, रात में नहीं चलता है जी, बग 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 बग, रेडियम लगाया जाता है। हाँ ठीक है, और रेडियम का एक वॉच बनता है, गाड़ी बनाने में रेडियम का उपयोग करते हैं। तो रेडियम का उपयोग हर जगह होता है। ठीक है, तो रात में जो गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जिनका लाइट वगैरह नहीं रहता, जैसे साइकिलिंग कर रहा है, घूम रहा है, तो रेडियम लगा के, क्योंकि दूर से ही पता चल जाए कि कोई जा रहा है। ठीक है, और रोड इंडिकेटर में, रोड इंडिकेटर में क्या, रेडियम। गैस पूछा जाए तो कौन सा, नियोन। गैस पूछा जाए तो क्या, नियोन। और ये रेडियम। एयरपे जो एयरपोर्ट होता है तो वहां भी इंडिकेटर लगा रहता है लैंड और करने में, तो उस समय रेडियम का उपयोग, लेकिन जनरली दिन में जो चमकता है उसमें नियोन गैस सबसे ज्यादा रहता है। तो रेडियम का खोज कौन कहते हैं, ये याद रखिएगा, मैडम क्यूरी और उनके सर पियरे। अब ग्रुप नंबर 2 हो गया। ग्रुप नंबर 2 के बाद कहाँ जाते हैं, एस ब्लॉक कंप्लीट, एस के बाद पी ब्लॉक आ जाते हैं। पी ब्लॉक, ये लिखने में इतना टाइम लगा, 2 पॉइंट है ये है। एस्ट्रोसियम पटाखे बनाने में, और पटाखे में क्या यूज होता है, लाल रंग का प्रकाश। आप लोग का चालू हो गया होमगार्ड रनिंग, गया मैं नहीं। होमगार्ड में कौन कौन दौड़ रहे थे, कौन कौन, हाँ मन लगा के पढ़ लो। होमगार्ड में दौड़ना तो पढ़ाई क्या कर लो, नहीं थोड़ा अलग बात है, लेकिन यही में दौड़ना है तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो। फिर पढ़ाई क्या करो, दौड़ो। अरे वो लाइक ना, हाँ अल्काई अर्थ मेटल, ठीक है लिखवा देते हैं। यहाँ आपकी जगह है, नहीं है, लिख लीजिएगा। ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्काली, यानी क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, एल्काली अर्थ मेटल। पहला ग्रुप नंबर को क्या बोलते हैं, एल्काली मेटल, क्षारीय धातु, और दूसरा ग्रुप को क्या बोलती है, क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा धातु, एल्काली अर्थ मेटल, एल्काली अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु। किस ग्रुप को क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं, ग्रुप नंबर 2, और ग्रुप नंबर 1 को क्षारीय धातु। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, ग्रुप नंबर यानी अब इसके बाद पी ब्लॉक पढ़ा देते हैं। पी के बाद पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर क्या, 30, जिसे हम 3 के नाम से जानते, किससे, 3, ठीक है, लेकिन ये रियल में 13 है। अब इसको याद कैसे करना है, 3 को याद रखना, बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला, बैगन गाजर आलू इन थैला। बैगन मतलब क्या, बी, बी मतलब क्या, बोरोन, बी मतलब क्या, बोरोन। आलू मतलब क्या, एल,
एल मतलब क्या, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। गाजर यानी Ga यानी गैलियम, क्या हो जाएगा, गैलियम। और इन मतलब क्या, इन मतलब इंडियम, क्या हो जाएगा, इंडियम। और थैला मतलब क्या, Cl, थैलियम, थैलियम। और यहाँ एक लास्ट में न्यू एलिमेंट खोजा गया, इसको याद रखना है, NH, इसको बोलते हैं निहोनियम, निहोनियम, निहोनियम। ये न्यू एलिमेंट खोजा गया, नया एलिमेंट। तो आपको याद रखना है ग्रुप नंबर 13 में किस एलिमेंट को नया एलिमेंट के नाम से जानते हैं, निहोनियम। और ये निहोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जितना बता रहे हैं सब याद रखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं, जो काम है वही बता रहे हैं। अब इसमें एटॉमिक नंबर आप लोग गलती करना है, गलती कर दीजिएगा। बी से क्या, बोरोन, एल, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। लिख लिए। एटॉमिक नंबर निकालिए तो कितने लोग निकालते हैं। तो पानी लाइए तो बता दी। गलती हो रहा है ना, गलती हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। यहां से आप लोग याद करिएगा, नया एलिमेंट देखिए, अभी बताएं कि जो नीचे पीरियोडिक टेबल में है ये सब आएगा, आएगा, टेंशन क्या ले रही। तुम लोग समझने तो पहले लिखना पसंद करती है। देखो यहाँ पर कहाँ चला गया, ग्रुप नंबर 3। ये जो एलिमेंट है ना, ये लास्ट में खोजा गया, ये सब नया एलिमेंट। इसमें क्या है, निहोनियम है, इसमें फ्लेवियम है, ये मॉस्कोवियम है, लिवर्मोनियम है, और ये टेंसियम है, ऑर्गेन्सम है। ये सब लास्ट में खोजे गए एलिमेंट है। और ये 6 के 6 एलिमेंट रेडियो सक्रिय धातु कहलाते हैं। कैसे, रेडियो सक्रिय। सब में इसमें कौन सा हो गया, निहोनियम। आपको बस यही याद रखना है। अब आ जाओ यहाँ, आप एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं तब गलती कर दे रहे हैं, ठीक है। बैगन अथी बोरोन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 5, बोरोन का 5। आप बोरोन से एल्युमिनियम गए कितना जोड़े, 8। यहाँ तक तो सबका सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप सोचे कि सर आप गलती हो जा रहा है, गलती होने के कारण जंपिंग है। आप यहाँ पर समझो, यहाँ बहुत लोग 8 जोड़ दे रहे हैं, 8 नहीं जुड़ता है। 18 कैसे जुट गया, 18 कैसे जुटेगा। अरे हम जब दूसरा से तीसरा जाते हैं दूसरा वाला में जोड़ते हैं कि तीसरा वाला जोड़ते हैं। लॉजिक यहाँ पर ये है, अभी हम बताए थे लॉजिक। देखो यहाँ पे समझो, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें आइएगा, इसमें हम निकालना किसका है, एल्युमिनियम के बाद गैलियम का। तो ये जो गैलियम का स्थान जो आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18वां नंबर। इसीलिए आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, 8 नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ से 18 जोड़ेंगे, इसमें भी 18,
आप इसमें कितना जोड़ देंगे 32, इसमें कितना 32 और इसमें कितना 32, बस यही ध्यान देना, बाकी बन जाएगा। अब यहाँ 8 के बाद क्या जोड़ेंगे 18, तो 13 और 18 कितना 31, आप क्या जोड़ेंगे 18, कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49, आप कितना जोड़ने वाले हैं 32, कितना 32, तो 49 और 32 81, आप कितना जोड़ने वाले हैं 32, 81 और 32 113, जो नए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 113। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, पहले 8 जोड़ना है 18 18 32 32, देखो पीरियोडिक टेबल में बोरॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है मेटलॉइड है, उपधातु। पहला उपधातु कौन है बोरॉन। एल्युमिनियम जो है ये क्या है मेटल है, आपको यही याद रखें। नियोनियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कैसा है रेडियो एक्टिव, इसको उतार लीजिए सही से पहले। अब इसके बाद कहीं भी जोड़ेंगे आगे ग्रुप नंबर 14 का, तो 8 के बाद कितना जोड़ना है 18, फिर कितना 18, फिर 32 और 32, अब सही बन जाएगा। समझे बात को। हो गया था। चलिए अब समझा देते हैं। बोरॉन क्या है उपधातु। उपधातु का उपयोग कहाँ करते हैं सेमीकंडक्टर बनाने में। कहाँ सेमीकंडक्टर, ये सब का उपयोग कहाँ करेंगे सेमीकंडक्टर बनाने में। आ जाए एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है एल्युमिनियम का तार भी बनाया जाता है, एल्युमिनियम का तार भी बनाया जाता है। एल्युमिनियम से हम लोग आर्टिफिशियल गोल्ड बनाते हैं। आर्टिफिशियल गोल्ड समझती है नहीं, जो लड़कियां लोग 100 रुपया में लेकर के एकदम, जिसे हम सिटी गोल्ड करते हैं, क्या बोलते हैं सिटी गोल्ड, नहीं समझती है। तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग क्या पता नहीं लोग है। सोना रहेगा, सोना रियली में नहीं है, उसमें कॉपर सबसे ज्यादा 95% और 5% क्या रहता है एल्युमिनियम, उसे हम सिटी गोल्ड कहेंगे। 2-3 दिन भी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे पानी में आएगा ना वो हो जाएगा खराब, खत्म। कॉपर तांबा, तो सबसे ज्यादा तांबा नजर आने लगेगा, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल गोल्ड, सिटी गोल्ड के नाम से जाना जाता है लोग शहर में। एल्युमिनियम इसका यूज कहाँ करते हैं वायर बनाने में, तार बनाने में। और नेक्स्ट इसका उपयोग किया जाता है डच मेटल। डच मेटल समझते हो, एरोप्लेन के बॉडी बनाने में। एरोप्लेन का जो बॉडी होता है ना पूरा एरोप्लेन का, वह किसका बनाया जाता है एल्युमिनियम का। और एल्युमिनियम एक ऐसा धातु है जो मरकरी के साथ रिएक्ट करता है, मरकरी एल्युमिनियम को डिजोल्व कर देगा। क्या कर देगा डिजोल्व। इसीलिए एरोप्लेन में मरकरी यानी थर्मोमीटर ले जाना बैन है। अगर गलती से भी टूटा तो पूरा काम गिर गया। मरकरी क्या है लिक्विड है ना जी, गिर जाएगा और पूरा होल कर देगा किसको एरोप्लेन को। इसीलिए थर्मोमीटर ले जाना बैन होता है, कहाँ एरोप्लेन में। क्यों, क्योंकि मरकरी किसके साथ रिएक्शन करता है एल्युमिनियम के साथ, और एल्युमिनियम को गला देता है। अब देखिए गैलियम। गैलियम एक ऐसा, गैलियम क्या है धातु है, ये एक ऐसा धातु है जिसे हथेली पर रखते ही पिघल जाएगा। क्वेश्चन आता है किस धातु को हथेली पर रखते ही पिघल जाता है, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम दो धातु ऐसे हैं जिसे हथेली पर रखते ही, हथेली का टेम्परेचर भी इसको बर्दाश्त नहीं हो पाता और ये क्या हो जाता है पिघल जाता है। यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। बाकी टाइम है लिखवाना पड़ेगा, टाइम हो गया। तो चलिए अब ये अगला सप्ताह लिखवाएंगे यहाँ। इसके बाद हम मंडे को क्या लास्ट एक क्लास चलेगा फिजिक्स, उसके बाद नया चैप्टर।